हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ द रियल नंबर। इस वीडियो में जो है, जैसे आपको यहां देख सकते हैं कि भाई हम जो है वो रियल नंबर के जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, वो सॉल्व करने वाले हैं। राइट, तो पिछले वीडियो जो पार्ट 1 था, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए और पार्ट 1 देखिए, जिसमें रियल नंबर से रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेशंस और थियरम्स जो है और बीच बीच में जो एग्जांपल्स है वो भी हमने वहां पे किए हैं। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो पार्ट 1 जो है वो जाके देखिए। और इस पार्ट 2 में जो है वो अभी हम जो है वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है, उसमें दो एक्सरसाइज है, 1.1 एंड 1.2, वो हम सॉल्व करेंगे। सी, हम सारे सम्स जो है यहां पे कवर नहीं करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सम है वही कवर करेंगे, बिकॉज सारे सम जो है वो वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो भी इंपॉर्टेंट सम्स है, वो यहां पे हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। नाउ 1.1 के अंदर सबसे पहले जो है वो हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स। मतलब हमें यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमारा नंबर जो है वो है 3825। तो लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजिंग 3825। राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें जो है वो सारे जो नंबर्स है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम जो है वो ये नंबर होगा 3 से डिविजिबल। सी, आपने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो लोअर स्तर में की है, बिकॉज इसके सारे जो डिजिट्स है उसको अगर हम प्लस करेंगे तो वो जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1275। अगेन ये फिर से 3 से अभी ये 3 से नहीं होगा, अभी ये 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से हम करेंगे 425, अगेन 5 से होगा दैट इज 85, अगेन 5 से होगा 17। नाउ यू कैन सी के 17 तो प्राइम नंबर है, इसीलिए अभी 17 1 जा 17 होगा, तो 17 1 जा। तो यहां पे जो है वो हमारा प्राइम फैक्टर्स जो है वो निकल के आ गए। सी, आप यहां पे देख सकते हो कि सारे जो नंबर्स है, ठीक है, ये सारे नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर है। राइट, तो हम जो है इसके बारे में लिखेंगे तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3825 इज इक्वल्स टू, यहां पे 3 एक बार है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यहां पे आप देख सकते हो 3 बार है तो 5 रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7। सो दिस इज योर आंसर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन 3825। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5005। ये जो है हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 5005, पीछे 5 है, दैट मींस ये जो नंबर है वो हमारा 5 से डिविजिबल होगा। राइट, सो 51001। नेक्स्ट इज, अभी ये 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, तो 7 डिविजिबिलिटी 7 इज 143। अगेन 143 जो है वो सिर्फ एक ही नंबर से डिविजिबल होता है, 11। तो 11 13 जा एंड 13 1 जा। राइट, हमारे सारे प्राइम फैक्टर निकल के आ चुके हैं। एज यू कैन सी, ये जो सारे नंबर्स है ये सारे प्राइम नंबर है। राइट, सो यहां पे हम फिर से लिखेंगे उसको 5005 इज इक्वल्स टू 5 एक बार है, 7 वन टाइम है, 11 भी वन टाइम है और 13 भी वन टाइम है। सो ओनली 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ moving to next question, that is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method of 17 23 and 29। मतलब यहां पे आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो है वो 3 नंबर है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 3 नंबर के फैक्टर निकालने हैं और 3 नंबर के फैक्टर निकालने के बाद हमें उसका HCF एंड LCM दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 17 का। राइट, सो 17 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, जैसे आपको पता है कि 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17 होगा। 23 ऑल्सो प्राइम नंबर है, तो 23 1 जा 23 होगा। एंड 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 29 1 जा 29। तो यहां पे जो है वो हमें क्या मिला कि आपके पास जो नंबर्स है वो 1 से खुद ही डिवाइड होते हैं। राइट, तो 17 के बारे में हम लिख सकते हैं ओनली 17। राइट,
23 का जो फैक्टर है वो वंजा से ही होता है, मतलब 17 वंजा, 23 वंजा एंड 29 वंजा। सो यहां पे मैंने 1 जो है वो यहां पे एक्स्ट्रा लिखा है, यहां पे नहीं है, बराबर। हम जनरली नंबर कौन से लिखते हैं, ये वाले नंबर जो है वो हम सारे लिखते हैं, लेकिन आप यहां पे देख सकते हो कि 1 नहीं है, फिर भी हमने लिखा है। रीजन इज कि अगर जब भी कोई नंबर है, ठीक है, उसका अगर फैक्टर निकलता नहीं है, जैसे नंबर इटसेल्फ है, यहां पे 17 है, 23 है, 29 है, मतलब नंबर इटसेल्फ ही आ गया, तो जो HCF है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि कॉमन नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। अभी यहां पे आप देख सकते हो इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन 1 तो हम लिख ही सकते हैं, तो 1 कॉमन नंबर आ गया सब में, दैट मीन्स कि 1 उसका HCF है, राइट। सो यहां पे एक कीवर्ड याद रखने जैसा है कि अगर कोई नंबर आपके पास ऐसा है जिसमें कोई कॉमन नंबर्स नहीं आते हैं, सो 1 इज अ HCF ऑफ दैट नंबर। सो व्हाट इज HCF? सो HCF इज इक्वल्स टू 1, राइट। नाउ हमें एलसीएम भी फाइंड करना है। सो व्हाट इज एलसीएम? सो एलसीएम इज, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो HCF है वो तो आपको लिख ही देना है, मतलब 1 तो आपको लिख ही देना है, और जो रिमेनिंग नंबर बचे वो सारे लिखने हैं आपको। 17, 23 मल्टीप्लाई बाय 29, ठीक है। तो ये सबका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, और मल्टीप्लीकेशन करने के साथ आपका आंसर आएगा 1 1 1 1 1 3 3 एंड 9। ये आपका फाइनल आंसर है। सो ये हो गया आपका एलसीएम, राइट। तो ऐसे HCF और एलसीएम निकालते हैं। तो HCF के लिए हमने यहां पे क्या की यूज की कि अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, दैट मींस अगर वो नंबर पहले से ही प्राइम नंबर दिया गया है, तो उसके फैक्टर निकालने से क्या होगा कि आपको कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा। सो 1 इज अ HCF ऑफ दैट नंबर, ठीक। ये जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट सम हम करेंगे। नेक्स्ट सम में क्वेश्चन दिया गया है कि आपको HCF, दे गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो है वो दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है आपका 306 एंड सेकंड नंबर इज 657, और उसका HCF 9 है। देन फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, राइट। तो ये कैसे करेंगे? तो सी, हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक फॉर्मूला देखी थी, और वो फॉर्मूला थी कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मींस जो दो नंबर है उसका मल्टीप्लीकेशन आपको लेना है उसमें। तो यहां पे सबसे पहले हम वही फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहां पे दो नंबर का प्रोडक्ट लिखने के बजाय मैं जो है वो A मल्टीप्लाई बाय B लिख देता हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर A लेंगे, सेकंड नंबर B ले लेंगे। नाउ HCF क्या है हमारा? तो HCF इज 9, तो यहां पे हम लिख देंगे 9। LCM क्या है वो नहीं पता, बिकॉज वो हमें फाइंड करना है। तो LCM इज इक्वल्स टू, व्हाट इज A? सो A इज फर्स्ट नंबर 306 एंड सेकंड नंबर इज B, दैट इज अ 657। ये हमारे दो नंबर आ गए, राइट। सो अगर हमें LCM फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? तो LCM इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657, और ये 9 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाय 9, राइट। अभी आपको क्या करना है? कटिंग वटिंग जो है वो आपको करना है, और आंसर जो है निकालना है। तो आंसर आपका जो है वो आएगा 22,338, ये आपका LCM आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सम जो है वो हमारा 6th सम है। उसमें ऐसा लिखा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मीन्स यहां पे हमें जो दो नंबर है, ये दोनों, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, उसको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सी, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, सेकेंड पार्ट जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि इसको जो है वो हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम नंबर यहां पे जो क्वेश्चन है वो लिख देंगे, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, राइट। एज यू कैन सी यहां पे दो टर्म है, यहां पे 5 है, सॉरी। तो यहां पे जो दो टर्म है
उसमें आप कॉमन क्या देख सकते हो, तो कॉमन नंबर है 5 जो दोनों में है, 5 यहां पे भी है और यहां पे भी है। सो अगर दो नंबर है तो मैं उसको कॉमन निकाल सकता हूं। सो 5 हमने कॉमन निकाल दिया। सो ब्रैकेट में क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, राइट। सो 5 मल्टीप्लाई बाई, नाउ आपको सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, वो आएगा हमारा 1008 प्लस 1। सो आंसर इज 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। नाउ अभी हमें जो है वो आगे फर्दर मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि ये जो 5 है और ये 1009, ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों फर्दर हम किससे डिवाइड नहीं, अगर 1009 जो है उसका फैक्टर निकालोगे तो वो 1 से ही डिविजिबल होगा, मतलब वो खुद का ही फैक्टर है, और 5 जो है वो भी खुद अपने नंबर से डिवाइड होता है, मतलब ये दोनों जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर आ चुके हैं। नाउ एक रूल है मैथ्स का, और वो ऐसा है कि अगर आपके पास दो प्राइम नंबर है, राइट, तो उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा कंपोजिट नंबर आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सी, अगर हमारे पास लेट से दो प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5 और एक नंबर है 3, एज यू कैन सी ये दोनों प्राइम नंबर है हमारे पास, तो 5 3 जो है वो 15 आता है, और 15 खुद कंपोजिट है, राइट। आप ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हो, हम अगर जो है वो अगर थोड़े बड़े नंबर में जाएंगे, जैसे 21 23 3 so 23 is also prime number and 3 is also prime number, so answer is 69। so ये जो 69 है वो हमारा कंपोजिट नंबर है, बिकॉज हम 69 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने थियरम में ही देखा है कि हमारे पास जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर के मल्टीपल में होते हैं, जो हमने पार्ट 1 में कवर किया था कि अगर कंपोजिट नंबर का फैक्टर निकालोगे, जैसे इसके फैक्टर निकालूं तो प्राइम नंबर आएगा, मतलब ये दो प्राइम नंबर मिलके हमारा कंपोजिट हो जाएगा एज पर थियरम। तो इसी वजह से हम यहां पे जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 5 and 1009 both are prime number, therefore product of 5 and 1009 are composite number। तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो है वो हमारा पूरा कंपोजिट नंबर है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम देखेंगे, बिकॉज ये एक्सरसाइज ओवर हो चुकी है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में, इस एक्सरसाइज में सारे जो क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी अगर बुक देखोगे तो सारे जो क्वेश्चन है वो सारे इर्रेशनल प्रूव करने के लिए है, राइट। मतलब हमें यहां पे जो है वो प्रूव करना है कि जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं वो इर्रेशनल है। इर्रेशनल कैसे प्रूव करना है, उसके लिए जो है वो पार्ट 1 में ऑलरेडी एक मैंने एग्जांपल जो है वो दिया है कि √5 जो है वो इर्रेशनल प्रूव किया है, ठीक है, जो हमारा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें ऐसा लिखा गया है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर, मतलब हमें ये इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। कैसे होगा ये नंबर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पार्ट 1 में जो स्ट्रेटेजी यूज की थी कि इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है वो ले लेंगे कि लेट दिस नंबर बी रैशनल, ठीक है। और एक बार अगर नंबर हमने रैशनल ले लिया तो उसको हम ऐसे स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे लास्ट में कि वो हमने जो रैशनल लिया है वो अज्यूम किया है वो रॉन्ग है, तो इसीलिए अगर वो रैशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल है। तो यहां पे भी हम देखेंगे, सबसे पहले हम लेट लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि 3 + 2√5 बी रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर है हमारा। सो अगर ये रैशनल नंबर है दैट मीन्स 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b, बिकॉज अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अभी जितने भी यहां क्वेश्चंस हम यहां पे क्या करेंगे कि एक तरफ सारे जो नंबर्स है, मतलब ये और ये, उसको ले जाने की ट्राई करेंगे, और ये जो अंडर रूट वाला नंबर है उसको यहां पे ही हम रखने की ट्राई करेंगे। तो हम सबसे पहले 3 को शिफ्ट करेंगे उधर, तो यहां पे आएगा 2√5 इज इक्वल्स टू a/b माइनस 3 उधर जाए, सो 2√5 इज इक्वल्स टू a माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो 3b/b। सो ये हमारा जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है। नाउ नेक्स्ट इज √5
इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2 यहां पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, सो आंसर इज 2b, राइट। सो यहां पे हम देख सकते हैं कि a माइनस 3b अपॉन 2b ये जो है वो रैशनल नंबर है, ये पूरा रैशनल है, राइट। क्यों? क्योंकि हमने a अपॉन b को रैशनल लिया था, इसलिए अगर हम रैशनल नंबर के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करेंगे तो वो रैशनल नंबर आएगा। बट वी नो दैट रूट 5 इज इररेशनल नंबर, बिकॉज रूट 5 जो है, ठीक है, उसको हमने ऑलरेडी प्रूव किया ही है पहली एक्सरसाइज में, पहले क्वेश्चन में, कि वो रूट 5 इररेशनल है। और अगर इसका तो रूट भी नहीं निकलता है, ठीक है, रूट 5 जो है उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, सो वो इररेशनल है। और इन दोनों के बीच में हम देख सकते हैं कि इक्वल्स टू की साइन है, राइट, मतलब ये रैशनल है लेकिन रूट 5 तो इररेशनल है। तो इक्वल्स कब आता है? जब दोनों साथ सामने जो है वो इक्वल हो, मतलब अगर ये इररेशनल हो गया तो दैट मींस बाय डिफॉल्ट ये भी इररेशनल हो गया, तो उसके ऊपर वाला टर्म जो है वो भी इररेशनल, बिकॉज ये इसके ऊपर से ही आया है, इसके ऊपर वाला भी इररेशनल हो गया और उसके ऊपर वाला भी इररेशनल हो गया। दैट मींस हमने जो अज्यूम किया था कि भाई a अपॉन बी रैशनल है, वो रॉन्ग है। तो यहां पे हम ऐसा कुछ लिखेंगे कि हियर a माइनस 3b अपॉन 2b, ये जो हमारा जो नंबर है वो पूरा इज रैशनल, बट रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है। सो देयरफॉर जो पूरा नंबर है, बिकॉज ये सारे स्टेप एक के ऊपर से एक ही हमने डिराइव किए हैं, ठीक है, सो दैट मीन्स 3 प्लस 2 रूट 5 इज इररेशनल नंबर। सो ये हमारा इररेशनल नंबर प्रूव हो चुका है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम, हमारे पास यहां पे जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन, और उसमें ऐसा लिखा है कि सपोज करो कि भाई जो रवि है, ठीक है, एक सर्कल है स्पोर्ट्स फील्ड का, उसमें सोनिया जो है वो 80 मिनट्स जो है वो ले रही है और रवि जो है वो 12 मिनट्स जो है वो ले रहा है, ठीक है। सपोज करो ये जो दोनों लोग हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एक ही टाइम से भी स्टार्ट करेंगे और सेम डायरेक्शन में जाएंगे। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ वर्ड आता है कि अगर एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तब वो कहां पे मिलेंगे, ठीक है, फिर अगर सपोज करो आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा, सिग्नल लाइट है, ग्रीन लाइट इतनी सेकंड में जो ग्लो होती है, रेड लाइट इतनी सेकंड में ग्लो होती है और येलो लाइट इतनी सेकंड में ग्लो होती है, तो अगेन वो सब साथ में मतलब कब ग्लो होती है। तो अगेन उसमें आपको जो है वो एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें भी इन शॉर्ट्स मीट अगेन ऐसा जब आएगा तो इनडायरेक्टली आपको एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम फाइंड करना है आपको? 18 मिनट्स और 12 मिनट, मतलब 18 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है। तो लेट्स टेक एन एलसीएम। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले हमें करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सो 18 2 9 जा, 3 3 जा and 3 1 जा. So is the prime factor 18. Again next is 12 minutes. तो 2 6 जा, 2 3 जा and 3 1 जा, right? Now again हम सारे फैक्टर्स जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। 18 is equals to 2 into 3 into 3 and 12 is equals to 2 into 2 into 3. Now LCM निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो क्या करना है, तो पहले कॉमन जो नंबर्स है उसको हम जो है वो अंडरलाइन कर देंगे। जितने भी कॉमन नंबर्स है उसको हम जो है वो एक साथ रख देंगे। जैसे ये 2 है और ये वाला 2 है, ठीक है, इसकी पैर बना लेंगे और ये जो पैर बनी उसको हम एक साथ लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 है और ये हो गया हमारा 3, एक बार लिख लिया। और बाकी के जो नंबर बचे उसको अगेन हम लिख देंगे, दैट इज 3। ये जो नंबर है उसको एक बार लिख देंगे इंटू 2। नाउ अगर सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 36, राइट। सो एलसीएम क्या हो गया हमारा 36। दैट मींस रवि और सोनिया जो है वो 18 और 20 मिनट जो ले रहे हैं, ठीक है, वो अगेन आपको 36 मिनट के बाद साथ में मिलेंगे। सो आंसर इज, फाइनल आंसर जो है वो आपका आएगा 36 मिनट। नाउ नेक्स्ट सम,
नेक्स्ट सम जो है उसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें फर्स्ट जो है वो हमने लिया है 1/√2। मींस जैसे मैंने बताया कि ये पूरी एक्सरसाइज में हम इरेशनल प्रूव करेंगे, तो इस एक्सरसाइज में जो है वो हमें प्रूव करना है कि 1/√2 जो है मींस 1/√2 ये इरेशनल नंबर है, राइट। इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले वही हम जो है वो सेम लॉजिक यूज करेंगे कि लेट 1/√2 बी रैशनल नंबर। नाउ अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम a/b फॉर्म लिख सकते हैं। सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b। हमने 9th स्टैंडर्ड में ऐसा सीखा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर आपके पास कभी भी अंडर रूट जो है वो 2 होता है, ठीक है, अंडर रूट में अगर 2 होता है तो उसको आपको सबसे पहले रैशनलाइज करना होगा। तो हम जो है वो यहां पे उसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। सो 1/√2 रैशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर आ गया √2, और ये √2 दो बार है तो आंसर इज 2 इज इक्वल्स टू a/b, राइट। नाउ इतने पॉइंट पे फोकस कीजिए आप। जैसे हमने इसके पहले सम में ऐसा बताया था कि भाई अगर हमारे पास जो नंबर है उस नंबर को हमें एक तरफ रखना है और रूट जो है, ठीक है, उसको एक तरफ रखना है, तो हम रूट जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड जो है वो रखने की ट्राई करेंगे। तो रूट हमारा यहां पे ये है, तो √2 एज इट इज रहेगा और ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आंसर इज 2a/b। नाउ अगेन सेम स्ट्रेटेजी कि यहां पे जो 2a/b है, ठीक है, a/b रैशनल था तो 2a/b मतलब अगर आप रैशनल नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस या माइनस कुछ भी कर तो आंसर हमेशा रैशनल रहता है। तो इसका मतलब कि ये 2a/b भी रैशनल होना चाहिए बिकॉज a/b रैशनल है। बट अगेन √2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है बिकॉज 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। सो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 2a/b इज रैशनल नंबर बट √2 इज इरेशनल नंबर, कि √2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो अगर √2 इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है, √2 हमारा इरेशनल है तो ये सामने वाला भी इरेशनल होगा, तो उसके ऊपर वाली टर्म भी इरेशनल होगी, तो जितनी भी टर्म उसके ऊपर से आई वो सारी इरेशनल। दैट मीन्स हमारा ये भी इरेशनल और ये इरेशनल, तो 1/√2 भी इरेशनल हो जाएगा। सो दैट मीन्स हम यहां पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर। सो ये हमारा जो है यहां पे पूरा चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के, ठीक है। हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे कवर किए हैं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 के अंदर जो भी एनसीईआरटी में है वो। और ये जो है हमारा 2 पार्ट में जैसे डिवाइड था, पहले में एलसीएम एचसीएफ था और हमने यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज में इरेशनल नंबर प्रूव किया।